नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही प्यारा सा बढ़िया सा टॉपिक। हमने कल इसको थोड़ा सा किया था, आज हम ये दूसरी क्लास है, इसके बारे में हम दूसरी क्लास में किस प्रकार से पढ़ेंगे। यानी हमने जो पिछली क्लास में किया था स्केलेटन सिस्टम किया था। क्या किया था? स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र किया था। और कंकाल तंत्र के कुछ रहते हैं, हमारा 20-25 मिनट का टॉपिक रहता है, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे एक एक चीज़ को समझ के बढ़िया से। हमने कल किया था भी बच्चे के अंदर कितनी हड्डियाँ पाई जाती है। तो जब बचपन में जब जन्म लेता है तो 300 पाई जाती है। उसके बाद अगर आपसे पूछे चाइल्ड के अंदर कितनी पाई जाती है, यानी बचपन में आपके अंदर 208 हड्डियाँ पाई जाती है। कितनी? 208। अब 206 को हमने दो भागों में बांटा था। जैसे हमने अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय में कितनी थी? 126 हड्डी थी। कल ये कंप्लीट किया था। फिर हमने किया था भी इसके अंदर अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर क्या आते हैं? आपकी खोपड़ी आती है, खोपड़ी के बाद रीढ़ की हड्डी आती है, रीढ़ की हड्डी के बाद आपकी क्या आती है? पसलियाँ आती है। तो इन चीज़ों से कवर करते हुए टोटल कितनी हड्डी हो गई थी? तो खोपड़ी में हमने पढ़ी थी, देखो 29, ठीक है। और यहाँ पे छाती की एक ही हड्डी है, सबको पता है। रीढ़ में हमने ऐसे याद किया था 26, पसलियाँ 4 यानी 24। तो टोटल हड्डियाँ हमने गिनी थी। उसके बाद सत्य पसलियाँ, असत्य पसलियाँ हमने कंप्लीट किया था। आज हम आगे बढ़ते हैं इसका, ठीक है। हमारी रहती है रीढ़ की हड्डी। इसमें से कौन सी रहती है? रीढ़ की हड्डी। इसलिए मैंने ये साफ नहीं किया था। ना 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 हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के विशेषज्ञ को कहते हैं ऑस्टियोलॉजिस्ट। ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, सब शब्द किससे संबंधित है? हड्डियों से। ऑस्टियो शब्द ही किससे संबंधित है? हड्डियों से। ये चीज़ें हमने पिछली क्लास में कवर की थी। ओसिन प्रोटीन होता है, ओसिन प्रोटीन एक कोलेजन प्रोटीन है। हड्डियों में सबसे ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, यानी कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और कैल्शियम फॉस्फेट से हड्डियाँ बनी होती है। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्टिब्रल कॉलम यानी मेरुदंड के बारे में। यानी जिसका नाम क्या है? रीढ़ की हड्डी की, जिसको हम बैकबोन कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं। उसके बाद उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो 26। लेकिन आपसे पूछे बचपन यानी आप भ्रूण के अंदर या शिशु के अंदर कितनी पाई जाती है? तो शिशु में ये हड्डियां कितनी होती है? 33 होती है। थोड़ा सा क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य आप में हम में कितने? क्योंकि 300 हड्डियां जब 206 हुई तो क्या हुई थी? जुड़ जुड़ के हुई थी। इसी प्रकार रीढ़ की हड्डी भी 33 से कितनी हो गई? 26 हो गई। एक बताऊंगा कौन सी जुड़ी है, ठीक है। तो शिशु में 33, आप में कितनी है? 26। यानी मेरुदंड है क्या? तो केसुरुकु इसके अंदर क्या इतनी पाई जाती है? एक। तो क्या बोलते हैं? केसुरुकी, ठीक है। क्या बोलते हैं? वर्टिब्री। एक को बोलते हैं वर्टिब्रा, ठीक है, और ज़्यादा को वर्टिब्री। तो वर्टिब्री कितनी है? इसके अंदर 26 है। यानी आपके यहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? इस प्रकार से जाती है, कहाँ तक? लास्ट तक, ठीक है। ये रीढ़ की हड्डी बना ली, मान लो आपने यहाँ से, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? ये इस प्रकार मान लो रीढ़ की हड्डी है। तो इसके अंदर ये टोटल अगर देखे जाए तो एक एक गुटका में लगा लो, जिस तरीके से ये मतलब एक मनके की तरह पोई हुई है, तो उसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। उसके अंदर 26 क्या पाई जाती हैं? हड्डियाँ पाई जाती है, 26 हड्डियाँ। तो उस हड्डियों को हम 26 हड्डियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? उन 26 हड्डियों को अलग अलग नाम दिया जाता है। तो एक होता है सर्वाइकल, याद करवाएंगे, 7, ठीक है। उसके बाद थ्रोसिस वर्टिब्री होती है 12। उसके बाद लंबर आपने L5, L4, L3 ये सुना होगा। लंबर कितनी होती है? 5। उसके बाद होती है आपकी सेक्रल होती है आपकी 1। और उसके बाद होती है कॉक्सियल या को 6,
एक। ठीक है, टोटल कितनी हड्डी हो गई आपकी? 26। सर्वाइकल यानी गर्दन की केसुरों की 1 2 3 4 5 6 7 इतनी हड्डियां आपके किस में पाई जाती हैं? गर्दन के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। और आपने ये बात तो बहुत बार सुनी होगी, सर्वाइकल पेन हो गया, सर्वाइकल ये हो गया। तो ये गर्दन के अंदर जो रीढ़ की हड्डी है उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं सर्वाइकल। सर्वाइकल का मतलब गर्दन की क्या है? केसुरों की, रीढ़ की हड्डी में जो पाई जाती है। अब ये आपकी यहाँ से शुरू हो जाते हैं, यहाँ से पीछे से, यानी 7 ये हो गई। ये फिर इसको बोलते हैं C1 C7। ठीक है, और C1 है उसका नाम होता है, याद रखना, एटलस। क्या नाम होता है उसका? एटलस होता है उसका नाम, एटलस। रीढ़ की हड्डी जहाँ से शुरू होती है उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, पहली हड्डी का नाम एटलस होता है। भी 7 तो सीधा सर्वाइकल दे दिया, C1 C2 C3। ठीक है, अब आ जाता है आपका T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 और T10 T11 और T12। ठीक है, ये आ गई आपके मान लो। ये हो गई 12। कितनी हो गई ये? 12। और 12 जो है आपकी एक एक आपकी किससे जुड़ी होती है? ये जुड़ी होती है आपकी रिब्स से। किससे जुड़ी होती है? रिब्स यानी पसलियों से। एक एक हड्डी पसलियों से जुड़ी होती है। तो मैं यहाँ बनाता हूँ, ये क्या है? पसलियाँ, यानी पसलियों से जुड़ी हड्डी होती है। उनकी संख्या 12 होती है, यानी 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। तो उसको 12 कौन सी हो गई? थ्रोसिस यानी वक्स। थ्रोसिस। थ्रोसिस का मतलब क्या होता है? वक्स गुहा, यानी वक्स वाले जो केसुरों की है, वक्सीय केसुरों की बोल देते हैं इनको। तो पसलियों से जुड़ी होती है। तो कितनी है? यानी थ्रोसिस वक्सीय वाले कितनी होंगी? हमारी जितनी पसलियाँ उतनी रीढ़ की हड्डियाँ हैं, T। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है L आ जाता है, L1 L2 L3 L4 और L5, यानी ये 5 हो जाती है आपकी L1 से लेकर L5 तक, जिसे हम लंबर वर्टिब्री कहते हैं। लंबर क्या बोलते हैं? लंबर। ठीक है, तो ये कितनी होती है? 5 होती है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए। उसके बाद एक आपकी सैक्रल होती है जिसे S1 कहा जाता है, यानी S1 एक क्या होती है आपकी? सैक्रल होती है। और लास्ट वाली जिसे पूंछ की हड्डी, वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहा जाता है जिसको। ठीक है, C1 कॉक्सियल या कोसिक्स, जिसको टेल बोन कहा जाता है, याद रखना। टेल बोन लास्ट की हड्डी है रीढ़ की हड्डी की, जिसको पूंछ की हड्डी कहा जाता है। पूंछ की हड्डी, यानी ये आपको बता रहे भी, आप कभी ना कभी बंदर थे, आपके पूर्वज बंदर थे। कॉक्सियल बोन अभी तक, अब तक जिससे पूंछ जुड़ा होता है वो अभी तक हड्डी आपके अंदर पड़ी है, यानी वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये आप कह सकते हो फालतू की हड्डी है जिसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूंछ तो हमारे रहा ही नहीं है। ठीक है ना, तो कॉक्सियल बोन। तो ये थी आपकी ये। इसके अंदर बीच में पाई जाती है डिस्क। क्या पाई जाती है? डिस्क। ठीक है, मणका हिल गया, अलग अलग बात कहते हैं। डिस्क क्या होती है? डिस्क। और इस पूरी डिस्क का नाम है वर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, यानी एक ये मान लो कैसे रखी है, ऊपर चित्र नहीं बनाएंगे, और ये बीच में इस प्रकार का एक स्पंजी टिश्यू पाया जाता है जो एक मतलब शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है, या कह सकते हो आप झटके वगैरह सहन करना। आप आगे पीछे झुक सकते हो, ठीक है ना, आप कसरत करते हो, इसको मूव कर सकते हो। उसके लिए एक इसके बीच में एक टिश्यू होता है, कार्टिलेज होता है, जिसको हम वर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिस्क बोलते हैं। ठीक है, और डिस्क के बीच की जगह जो होती है वो बरी होती है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सिनोवियल फ्लूइड, हड्डियों के बीच में कौन सा फ्लूइड भरा होता है? सिनोवियल या सिनोवियल
द्रव भरा होता है। हड्डियों के बीच में कौन सा द्रव होता है? सिनोवियल द्रव भरा होता है। यानी डिस्क जो होती है बाहर से तो ये मतलब स्पंजी टिश्यू है, अंदर बीच में क्या भरा है? इसके अंदर एक क्या भरा होता है? सिनोवियल फ्लूइड भरा होता है। ठीक है ना, जो क्या करे ऐसे मतलब उस पर दाब न लगे, ऊपर नीचे आगे पीछे होने में ये सहायता करता है। ठीक है, तो उसे डिस्क बोलते हैं। तो ये आपका जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं हाथों के बारे में, पैरों के बारे में, ब्यूटी बोन के बारे में। ठीक है, यानी याद रह जाएगा ना, CTLSC। ठीक है, यानी ये 7 होते हैं। सर्वाइकल यानी गर्दन यानी सर्वाइकल, से सर्वाइकल, से 7 याद रख लेना। ठीक है ना, से 7 याद रखना। वक्स यानी आपके छाती वाली जो पीछे भाग है, तो वो कितनी हो सकती है? छाती के अंदर कितनी के शुरू किया आपके वो सॉरी कितनी पसलियाँ हैं? 12 जोड़े हैं, तो पीछे भी क्या है? 12, ये हो गई। ठीक है, लंबर कितनी है? 5। लंबर कितनी है? 5, और बाकी 1 पहले ये दोनों कितनी थी? तो आप देखो अब 26 है। क्या है? अब 26 है। तो 26 में और ये 4 थी, यानी ये फ्यूज हो गई है और ये भी फ्यूज्ड। यानी आप लगा के देखो, ये ऊपर वाली 24 है, 24 और 9 33 होनी चाहिए, लेकिन ये 5 की 1 बन गई, ये 4 की 1 बन गई। देखो कैसे कम हुई 33 से। पहले 33 थी बचपन में, पहले कितनी थी? 33। ठीक है, लेकिन ये क्या हो गई? 33 से 26 हो गई। 33 से क्या हो गई? 26। 5 की ये 1 बन गई, 4 की ये 1 बन गई। ठीक है, ये फ्यूज हो गई। ठीक है ना, तो इस बात को भी याद रखना। 33 और 26 का कंसेप्ट क्लियर हुआ। 33 शिशु में, लेकिन आप में वो कितने हैं? 26 ही है। तो ये हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र कंप्लीट होता है। अक्षीय कंकाल तंत्र कंप्लीट होता है, जिसमें से 80 हड्डी क्या है? अक्षीय में थी, और उसके बाद एपेंडिकुलर उपांगीय कंकाल तंत्र के अंदर, कंकाल तंत्र में हड्डी थी 126 हड्डी को देखते हैं हम कहाँ कहाँ है। तो 126 में से आपके हाथ कितने हैं? हाथ में है और पाँव में है। हाथ और पाँव में है। हाथ यानी हैंड में है और लेग में है। हैंड को हम फोर लिम्ब कहते हैं। फोर लिम्ब को हम कहते हैं अग्रपाद। तो हाथ आ जाए या अग्रपाद लिखा जाए एक ही बात होगी। उसके अंदर दोनों के अंदर 60 हड्डी पाई जाती है हाथों के अंदर, और पाँव को हम हिंड लिम्ब कहते हैं, यानी पश्चपाद कहते हैं। क्या बोलते हैं? पश्चपाद। ठीक है, पश्चपाद के अंदर कितनी हड्डियां हैं? तो 60 हड्डियां हैं। 60 और 60 120। अगर वो पूछे एक हाथ में कितनी है, तो 30 है। दोनों हाथों में कितनी हो गई? 60। एक हाथ में कितनी है? एक पैर में 30 है। दोनों पैरों में कितनी हो गई? 60 हड्डियां हो गई। अब बच गई हड्डियां 6। 120 का नाम तो खत्म हुआ। वो हो गई आपकी ग्रिडल्स यानी मेखलाएं। ठीक है ना, ग्रेडल्स मेखलाएं जो हैं वो क्या करती है? तो एक बात तो आपको लिखनी है, वो अक्षीय कंकाल तंत्र को उपांगीय कंकाल तंत्र से जोड़ती है, यानी उपांगीय को अक्षीय कंकाल तंत्र से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, यानी दोनों के बीच में अक्ष जो है हमारा, उससे जो हाथ और पैर है उनको जोड़ने का जो काम कर रही है हड्डियाँ, उनको मेखलाएं कहते हैं। और उस मेखलाओं की संख्या होती है आपकी 6। ठीक है, इन 6 को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक को बोल देते हैं हम अंश मेखला, पेक्टोरियल ग्रेडल्स, और दूसरे को हम पश्च मेखला। ठीक है ना, तो अंश मेखला और पश्च मेखला। मेखला कुछ नहीं है, मेख जोड़ने का काम करती है। मेख सुना है ना, कील को मेख कह देते हैं, तो मेख ऐसा ही काम कर रही है अंश मेखला और पश्च मेखला। इसमें क्या होती है? 4 हड्डी होती है और इसमें 2 हड्डी होती हैं। कितनी हड्डी हैं? 4 और 2। जैसे ये आपका अक्षीय कंकाल तंत्र, ये खोपड़ा है, और ये क्या है आपका? ये क्या है? रीढ़ की हड्डी है, और ये आपकी रिब से मान लो छोटी छोटी। अब 2 हड्डी, एक तो आपके पीछे से आती है और एक यहाँ से आके रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। एक पीछे से आती है, ठीक है, और एक आगे से जुड़ी होती है, और ये आगे आपके हाथ को जोड़ती है। ठीक है, यानी 1 2 3 और 4, ये हाथ आपका हाथ है।
ठीक है, तो ये इसको क्या बोलेंगे, ये 4 हड्डियां होती है जिसको अंश मेखला कहते हैं। ये 2 कुल्ले की हड्डियां, ठीक है ना, बुटक बोन बोल देते हैं या हिप बोन बोल देते हैं। और ये आपके पैर जुड़ जाएंगे इन हड्डियों से। तो 1 और 2, तो कितनी मेखलाएं, पश्च मेखला 2 हो गई। तो पश्च मेखला जो पैरों को, अंश मेखला जो हाथ को अक्षीय कंकाल तंत्र से जोड़ती है, और पश्च मेखला यानी पाँव को अक्षीय कंकाल तंत्र से यानी रीढ़ की हड्डी से जोड़ने का जो काम करती है उसे पश्च मेखला कहा जाता है। बात कंप्लीट हुई, ठीक है। अब देखते हैं हाथ में कितनी हड्डियां और कैसे कैसे पाई जाती है, ठीक है। हमने पढ़ा हाथ, हाथ में कितनी हड्डियां हैं, हाथ में जी एक हाथ में 30 हड्डी है। कितनी है, 30 हड्डियां। कैसे पूरी करेंगे, ये बनाओ, ये बनाओ, ठीक है ना, इस प्रकार से ये बनाओ, ये बना दो, ये हाथ हो गया आपका, मान लो। ऊपर वाला भाग हो गया, कितनी हड्डी, एक हड्डी बनाई जी। कितनी हड्डी बनाई, एक हड्डी। नाम लिख दो जी, क्या लिखो, हुमेरस। क्या नाम लिखना है, हुमेरस, यानी हुमेरस हड्डी कितनी है, एक है जी। हुमेरस हड्डी कितनी है, एक है, एक, यानी ये हड्डी आपकी है वो है एक है। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पे अब 2 हड्डी बना दो, छोटी छोटी 2 हड्डी बना दो। मान लो नीचे वाला भाग जिसको हम क्या बोलते हैं, निचली भुजा, इसको हमने बना दिया 2 हड्डी। कितनी हड्डी है, 2 हड्डी। कितनी हड्डी है, 2 हड्डी। एक का नाम है टीबिया, टीबिया थोड़ी ना है, टीबिया फिबुला कहाँ पाई जाती है, इसका क्या क्या नाम है, मेरे भी दिमाग से निकल गया भैया, ठीक है। याद करो आप, क्या करो, ठीक है। रेडियस अल्ना होता है यार, रेडियस और अल्ना। कितनी हड्डी हो गई, एक ये हो गई रेडियस, एक अल्ना। कितनी टोटल, 3 हड्डी हो गई जी। अब यहाँ पर पाई जाती है आपके 3 3 6 2 8, कितनी हो गई, 8 हड्डी। क्या पाई जाती है, 8 हड्डी, ठीक है ना। 8 हड्डियों को क्या बोलते हैं जी, एक तो बोलते हैं कार्पल, कार्पल, ठीक है, कार्पल लिखना है आपको। इसको आप रेडियस लिखोगे, इसको आप अल्ना लिखोगे, ठीक है। रेडियस अल्ना दोनों लिखना। अब आपके हथेली की हड्डी देखो, एक एक हाथ से याद करवाऊंगा, एक बार थोड़ा सा वेट करो आप। कितनी हड्डियां हैं, 5 हड्डी। हथेली में कितनी हड्डियां हैं, 5 हड्डी। इसको बोलते हैं मेटाकार्पल। क्या बोलेंगे, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल। और इसके आगे ये अंगूठे में 2 हड्डी, अंगूठे में 2 हड्डी, हाथ उंगलियों में 3-3 हड्डी। उंगलियों में कितनी कितनी हड्डियां हैं, 3-3 हड्डी। उंगलियों में 3-3 हड्डी जी, उंगलियों में 3-3 हड्डी, उंगलियों में 3-3 हड्डी, और अंगूठे में 2 हड्डी, ठीक है। टोटल 3 6 3 9 3 12 और 2 14, यानी टोटल कितनी हड्डियां मिली यहाँ पे, 14। कितनी, 14, जिसको बोलते हैं फेंजेलिस, या उसको बोलेंगे फिंगर, फिंगर बोन। यानी कितनी है, 14, यानी अंगुली की हड्डी, अंगुली की हड्डी। क्या बोलेंगे इसको, अंगुली की हड्डी, फ्लेंजिज बोलते हैं इसको। और क्या बोलते हैं, फ्लेंजिज, या यहाँ पे आपको लिखा मिल सकता है फ्लेंजिज, फ्लेंजिज, ठीक है ना, फ्लेंजिज लिखा मिल सकता है। कितनी हड्डियां हो गई, आपको पता होना चाहिए। 14 5 14 5 19 19 और 8 है 27 और 2 29 और 1 है 30, टोटल हड्डियाँ 30। दोनों में कितनी, 60, एक हाथ में, ठीक है। तो आपको इस बात से लिख लेना है, लिख लेना है आपको। क्या लिख लेना है, देखो, यानी आपसे पूछा जाएगा 4 लिम्ब, सॉरी 4
आर्म, आपसे पूछा जाएगा ऊपरी भुजा। फोर आर्म का मतलब ऊपरी भुजा के अंदर कौन सी हड्डी पाई जाती है? ऊपरी भुजा में कौन सी हड्डी पाई जाती है? हेमोरस। किसमें? होमेरस। होमेरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? इस हाथ में एक हड्डी होती है, सबको पता है एक हड्डी होती है, ठीक है। रेडियस अल्ना कहाँ पाई जाती है? तो आपसे पूछा जाए तो आपको कहेगा लोअर आर्म। किसमें? यानी निचली भुजा में। निचली भुजा के अंदर कौन सी हड्डियां पाई जाती है? कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो आपका आंसर रहेगा निचली भुजा। ऊपरी भुजा में एक हड्डी होती है, निचली भुजा में दो हड्डी होती है। कौन सी होती है? दो हड्डी। किसका नाम क्या है? रेडियस और अल्ना। रेडियस अल्ना। रेडियस अल्ना हड्डी कहाँ की है? हाथ की हड्डी है। हाथ में किसकी? निचली भुजा की। भुजा की हड्डी है, निचली भुजा की हड्डी है, ठीक है। उसके बाद कार्पल। कार्पल जो हड्डी है ये कहाँ की हड्डी है? तो आपसे पूछा जाएगा, इसे रिस्ट बोन बोल देते हैं या कलाई की हड्डी। कलाई की हड्डी, हाँ चूड़ियाँ, ठीक है ना। पहना दो तेरी कलाई में कहाँ चूड़ियाँ पहनी जाती है? चूड़ियाँ कहाँ पहनी जाती है? कलाई में। तो वह कलाई जो है ना, ये वाला हिस्सा, इसमें कितनी हड्डी? 8। नाम याद रहे तो कैल से कलाई, कैसे 8। कलाई और कपाल दोनों में 8 हड्डियाँ होती है ना, कलाई कपाल। या कार्पल नाम से ही पता चल रहा है कै में कितनी हड्डियाँ? 8। यानी यहाँ पर आपके 8 हड्डी होती है। कितनी होती है? 8। तो ये 8 वाला आंकड़ा याद न रहे मान लो तो भी और याद रह जाएगा। ये कहाँ की हड्डी है? तो आपकी हथेली की हड्डी है, पाम बोन बोलते हैं इसको। हथेली में कितनी हड्डी पाई जाती है? हथेली में 8 हड्डी, सॉरी 5 हड्डी पाई जाती है। बताऊंगा कैसे पाई जाती है। और उंगलियों के अंदर कितनी हड्डियां हैं? तो फिंगर बोन आपकी कितनी है? 14 हड्डी पाई जाती है। यही पैरों में आप गिन लो 3। इसके अंदर कितने मोड़ हैं? 3 3 3। तो इसमें तो कितने हैं? 12। इस कितनी होगी? 12। और 12 और 2, अंगूठे में 2 है तो 12 और 2 14। आपको कहेगा उंगलियों में कितनी है? तो आप कहोगे 14 हड्डियां पाई जाती है, ठीक है। अब कहोगे जी हथेली में 5 कैसे हैं? तो एक उंगली को यहाँ तक ले जाने में एक हड्डी का काम है। यहाँ से एक हड्डी, इस उंगली को लेके जाएंगे एक हड्डी। आप गिन के देख लेना, ऐसे ऐसे करके देखोगे 5 हड्डी नजर आएगी। एक यहाँ तक, एक यहाँ तक, यानी एक अंगूठे की 4 उंगलियों की। तो हथेली में कितनी हड्डी हो गई? हथेली में आपके यहाँ से गिनो 1 2 3 4 और 5 हड्डी। हथेली में 5 हड्डी है। 2 हड्डियाँ हैं, 14 5 14 5 19। 19 तो आपको याद हो गई। 2 हड्डियाँ, 19 और 2 21, और 21 है 1 22। अब 8 हड्डी आपको अपने आप याद रह जाएगी। 8 हड्डियाँ यहाँ छुपी है छोटी छोटी कलाई में। कलाई में कितनी हड्डियाँ? 8 हड्डियाँ। तो टोटल हड्डी 30 हो गई ना। ये टोटल हड्डी कितनी हो गई है? 30 हड्डी हो गई। और दोनों हाथों में 60 हड्डियाँ हो गई। याद रह जाएगा। अभी नहीं रहेगा तो कब रहेगा ना। होमेरस, रेडियस अल्ना, और 8 हड्डियाँ कार्पल, और 14 हड्डियाँ फ्लैंजेस। ये फंडा पैर के अंदर है, बस ये फंडा क्या है? पैर। 60 हड्डियाँ पैर के अंदर। पैर में कितनी हड्डियाँ? 60 हड्डी। एक हाथ में एक पैर में 30 हड्डी, दोनों में 60 हड्डी, ठीक है। देखते हैं, याद करते हैं। देखो ये आपका पैर का ये है, ये आपकी सबसे खतरनाक वाली हड्डी है। ये बना दी हड्डी, ठीक है। और ऐसे ही बना देते हैं नीचे वाली। ठीक है, तो इस भाग को बोलते हैं थाई। क्या बोलेंगे? थाई। आप कहोगे जी जांग। तो जांग के अंदर कितनी हड्डी है? तो आप कहोगे 1। और इसका नाम क्या है जी? फीमर। क्या नाम है इसका? फीमर। इसका नाम क्या है? फीमर। जांग में कौन सी हड्डी? फीमर। सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? कहाँ पाई जाती है? जांग के अंदर पाई जाती है। फीमर को उरु अस्थि भी कहते हैं, लिख लेना, उरु अस्थि भी कहते हैं। तो जांग में सबसे लंबी हड्डी
ठीक है। सबसे लंबी हड्डी फीमर नाम है, जिसका उरु अस्थि भी कहते हैं। कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। कितनी हड्डी? जांघ में एक हड्डी होती है, आपके जांघ में एक हड्डी। अब यहाँ पर दो हड्डी है, इसको, इस भाग को क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं। पिंडली बोल दो आप, श्रिंक बोल दो आप, तो आप बोल दो काफ। पिंडली क्या बोलेंगे? पिंडली। पिंडली के अंदर कितनी हड्डी हैं? दो हड्डी। कौन सी है जी? टीबिया और फिबुला। टीबिया और फिबुला कहाँ की हड्डी है? टीबिया और फिबुला। टीबिया फिबुला। टीबिया फिबुला कहाँ की हड्डी है? पैर के किस भाग की? पिंडली की। पिंडली में कितनी हड्डी? दो हड्डी, एक टीबिया एक फिबुला। एक टीबिया एक फिबुला, ठीक है। एक टीबिया एक फिबुला। टीबिया फिबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर के अंदर। कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगली बात आती है उसी प्रकार एक यहाँ पर हड्डी पाई जाती है आपकी केप सेप, ठीक है। कौन सी हड्डी है? तो आप कहोगे इसको तो हम जी घुटना बोलते हैं, घुटने की हड्डी है। क्या ये? टखना निचले वाले को बोलते हैं घुटना, घुटना बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? घुटना। घुटने के अंदर हड्डी पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? घुटने में कितनी हड्डी है जी? घुटने में एक हड्डी है जी, ठीक है, जिसको हम पटेला कहते हैं। क्या बोलते हैं? पटेला। पटेला, पटेला, ठीक है। जिसको नी कैप या डकनी कहा जाता है। क्या है? डकनी बोलते हैं यहाँ पर, जिसको घुटने की हड्डी को क्या बोलते हैं? यहाँ पर। अब यहाँ पर पाई जाती है 1 2 3 4 5 6 और 7 हड्डियाँ। कितनी हड्डियाँ? 7 हड्डियाँ। जिसको भी हम क्या बोलेंगे? जिसको हम बोलेंगे एंकल। सुना है क्या आपने? एंकल पैंट पहनी है, जिसको बोलते हैं टखना। तो टखने के अंदर कितनी हड्डी? टखने में 7 हड्डी, बस। टखने में कितनी? 7 हड्डी। नाम इसको फेलेंजिस कह देते, इनको क्या बोलते हैं? टार्सल कहते हैं। क्या बोलते हैं? टार्सल। सभी हड्डियों को क्या बोलते हैं? टार्सल बोन। क्या नाम दे दिया? टार्सल। उसी प्रकार ये आपका हो गया शोल। चार और एक है, कहाँ से निकालें? ये लगा देते हैं, मान लो ये 5, ठीक है। और उसी प्रकार ये अंगूठा है आपका। अंगूठे में कितनी हड्डी? 2 2 हड्डी। उंगलियों में 3 3 हड्डी। उंगलियों में 3 3 हड्डी। जिस प्रकार हाथ की उंगलियों में जितनी हड्डी, उतनी पैर की उंगलियों में हड्डी, यानी कितनी? 3 6 3 9 3 12 और 2 14। ये 5 हड्डी है ना, ये 5 हड्डी, ये 5 हड्डी। इस भाग को कौन बोलेंगे? शोल बोलते हैं, आप तलवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तलवे की हड्डी। तलवे में कितनी हड्डी? तो हाथ की हथेली में 5 हड्डी, तो तलवे में 5 हड्डी, जिसको हमने क्या बोल दिया? मेटा टार्सल। मेटा टार्सल। क्या बोला? मेटा टार्सल, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, क्या याद नहीं करना आपको। और ये लास्ट की हड्डी, जिसको हम बोलते हैं टोई बोन, यानी पैर की अंगुली। पैर की अंगुली है, इसको भी हम कितनी हड्डी मिलेगी? 14 हड्डी। इसको भी हम क्या बोल देते हैं? फ्लेंजिज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फ्लेंजिज, यानी, ठीक है, अंगुलियों की हड्डी। पैर की उंगली, हाथ के में कितनी थी उंगलियों में? 14। पैर में की उंगलियों में 14। हाथ हथेली में कितनी हड्डियां हैं? 5। तो पैर के तलवे के अंदर भी, हथेली जैसा ही है ना तलवा, तो उसके अंदर भी 5 हड्डी है, ठीक है। याद हो जाएगी, गिन के देख लेना घर पे बैठ के आराम से। टखना, ठीक है ना, टखना, जिसको हम एंकल बोलते हैं। पैंट सुनी होगी, एंकल पैंट पहनते हैं, जिसमें टखना दिखाई देता है, उसको एंकल पैंट बोल देते हैं, बस। तो एंकल जो आपका टखना है ना, उसके अंदर 7 हड्डी होती है। टखने में 7, लेकिन कलाई में कितनी थी? 8 थी, बस इतना है। क्योंकि 7 वाली एक कहाँ पर है? घुटने में। यहाँ पे घुटने में एक, घुटने में होती है, टखने में 7 होती है, बस ये फ़र्क है एक हड्डी का। क्लियर हो जाए? टखने में 7, टार्सल बोलते हैं। पिंडली, यानी पिंडली आपकी जो, ठीक है, आपकी पिंडी है, उसके अंदर कितनी है?
दो हड्डी। नाम याद रखना, टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला। पटेला याद रखना है आपको, घुटने में मूवेबल हड्डी है, फ्रीली मूव करती है, ठीक है। कहाँ पर पाई जाती है पटेला? कहाँ की हड्डी है? ढकनी जैसी। इसको नी कैप भी कहा जाता है, घुटने का ढक्कन कहा जाता है, इसको नी कैप भी कहा जाता है, ठीक है। फ्रीली मूवेबल है, दूसरी हड्डी के साथ जुड़ी हुई नहीं है। तो याद रखना पटेला कहाँ की हड्डी है? यहाँ की हड्डी। थाई जांग के अंदर फीमर हड्डी सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी। दूसरी लंबी हड्डी पूछे तो टिबिया है, दूसरी लंबी हड्डी पूछे तो टिबिया है, ठीक है। टिबिया फेबुला ये हड्डियाँ कहाँ पाई जाती है आपको याद करना है, याद हो जाएगी। हाथ वाला सिस्टम है टोटल, तो ये कितनी हड्डियाँ हो गई आपको पता ही है, 30 हो गई। और दोनों पैर आपके कितने हैं? 2 हैं, तो 2 पैरों के अंदर 60 हड्डी, ठीक है ना, 60 हड्डी। उसके बाद ये याद कर लो आप लोग, यहाँ से एक हड्डी होती है इस प्रकार से जुड़ी हुई रीढ़ की हड्डी के साथ दोनों तरफ से, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पश्च मेखला कहते हैं। मेखला लिख लिया आपने, पश्च मेखला, ठीक है ना, हैंड लिम्ब। तो एक तो ये हो गई, इसको बोलते हैं पेल्विस या हिप बोन, पेल्विस या हिप बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हिप बोन। यानी कुल्ले में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो एक कुल्ले में एक, दोनों कुल्ले में 2 हड्डियां पाई जाती है, ठीक है। कुल्ले की हड्डी, तो कुल्ले में कितनी है हड्डी? तो पश्च मेखला में एक कुल्ले में एक हड्डी, दोनों कुल्लों में कितनी हो गई? 2, ठीक है। दोनों कुल्लों में कितनी हो गई? 2। तो पश्च मेखला कितनी है? 2। जो क्या करती है? पैर को किससे जोड़ती है? यहाँ पर रीढ़ की हड्डी आपकी, तो पैर को रीढ़ की हड्डी यानी पैर को रीढ़ की हड्डी से जोड़ती है, लिख लेना भाई, ठीक है। ये हो गई आपका कंप्लीट। तो पश्च मेखला भी कंप्लीट हो गया, जिसको हिप बोन या पेल्विस बोन कहते हैं, कुल्ले की हड्डी कहते हैं। कुल्ले के अंदर जो हड्डी पाई जाती है, वो कुल्ले की हड्डी क्या करती है? फीमर को आपके रीढ़ की हड्डी के साथ जोड़ने का काम करती है। क्लियर हुई बातें? ठीक है। अगर मेखला, अगर मेखला क्या करती है? हाथ को किससे जोड़ेगी? तो आप कहोगे जी रीढ़ की हड्डी से जोड़ेगी। हाथ को किससे जोड़ेगी? रीढ़ की हड्डी से। हाथ को रीढ़ की हड्डी से, हाथ को रीढ़ की हड्डी। एक हड्डी ये है जिसमें उंगली डाल सकते हो आप। एक हड्डी पीछे जो आपकी मूव हो रही है, आपने ये मतलब शोल्डर जो है इसको ऐसे मूव करते हो, ऊपर नीचे करते हो, साथ में ऊपर नीचे हो रही है ना पसलियों के ऊपर, तो वो है। तो हाथ को रीढ़ की हड्डी से जोड़ने का काम करती है। हड्डी कितनी है टोटल? 4। एक साइड में 2 और दोनों साइड में 2-2 हो गई, ठीक है ना, 2-2 हो गई। यानी एक साइड में एक, नाम क्या है उसका? ठीक है, 2 हड्डियां हैं। एक का नाम तो है केविकल बोन, केविकल हड्डी, ठीक है। और एक का है स्केपुला, स्केपुला बोन यानी स्केपुला। दोनों को मैं बताऊंगा क्या क्या कहा जाता है। केविकल बोन, स्केपुला। आपके आगे की जो हड्डी है ना, ये रीढ़ की हड्डी है मान लो, ये आपका हाथ है मान लो, हाथ के आगे से जो जा रही है, आगे से जा रही है, ये आपकी गर्दन है मान लो, और ये रीढ़ की हड्डी है आपकी, ठीक है। आगे से जो हड्डी जा रही है ना, आगे से, और एक हड्डी पीछे से आ रही है, पीछे से, इस प्रकार की हड्डी है, मतलब त्रिभुजनुमा हड्डी होती है। इस पीछे वाले हड्डी का नाम तो है स्केपुला। क्या नाम है? स्केपुला। और आगे वाली हड्डी का नाम है केविकल। तो इसको बोलते हैं केविकल से आप रखना, कोलर की जगह पाई जाती है, कोलर बोन कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? कोलर हड्डी कहा जाता है, कोलर की हड्डी कहा जाता है। और लड़कियों में इसको ही कहा जाता है ब्यूटी बोन। क्या कहा जाता है? सुंदरता की हड्डी, सुंदरता की हड्डी भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? सुंदरता की हड्डी। तो आगे वाली जो हड्डी है ना, इसको केविकल बोन कहा जाता है, पीछे वाली को स्केपुला। स्केपुला का नाम क्या होगा? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है शोल्डर बोन। क्या कहा जाता है इसको? शोल्डर बोन। कंधे की हड्डी, कंधे की
हड्डी, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, कोलर बोन। तो दोनों क्या होती है, एक साइड एक है तो दोनों तरफ दो, तो ये दोनों दो दो होती है, जोड़े में पाई जाती है। स्केपुला जोड़े में पाई जाती है, केविकल जोड़े में पाई जाती है। ब्यूटी बोन, कोलर बोन, कोलर की जगह है, कोलर की जगह है कोलर बोन, केविकल बोन, ठीक है। सी से कोलर, सी से केविकल। शोल्डर बोन यानी स्केपुला, शोल्डर स्केपुला, एस से शोल्डर, एस से स्केपुला यानी पीछे वाली हड्डी को स्केपुला। ये मेखलाएं हैं, अंश मेखला कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है, अंश मेखला। क्या बोला जाता है, अगर मेखला या अंश मेखला। अंश मेखला में दो दो, एक इधर एक इधर, एक एक दो और दो पीछे की, चार। टोटल कितनी होगी, दो और दो चार। जोड़े में पाई जाती है केविकल, एक एक दो होती है, जोड़े में होगी। शोल्डर भी दो हैं हमारे, तो दोनों में एक एक हड्डी है। तो वो क्या करती है, हाथ को रीढ़ की हड्डी से जोड़ने का काम करती है। केविकल बोन, कोलर बोन, ब्यूटी बोन। लड़कियों में हड्डी जिसकी दिखाई देती है तो उसको ब्यूटी बोन कहा जाता है, ठीक है। हमारी तरफ तो ये कहते हैं कुछ खा लिया कर, ठीक है, हड्डियाँ नज़र आती है। और मतलब जीरो फिगर बनाने के चक्कर में ये हड्डी दिखाई देना, फैट बहुत कम हो जाए तो बच्चा के अंदर तो ये हड्डी दिखाई देने लग जाती है, उसको हम ब्यूटी बोन कहते हैं। फिर लड़कियों में मॉडल जो होती है बॉलीवुड के अंदर, उनके अंदर उसको क्या कहा जाता है, ब्यूटी बोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुंदरता की हड्डी कहा जाता है। स्केपुला, ठीक है, कंधे की हड्डी, कंधे की हड्डी। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। 6 हड्डियाँ हो गई ना आपकी। पश्च मेखला लिख लो यहाँ पे, अभी पीछे समझ में नहीं आया तो, ठीक है ना। पश्च मेखला, ठीक है ना। हिंड ग्रिडल्स। पश्च मेखला के अंदर कौन सी हड्डी बताई थी, पेल्विस बोन बोलते हैं उसको, या हिप बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिप बोन बोलते हैं। कुल्ले की हड्डी, कुल्ले की, एक कुल्ले में एक हड्डी पाई जाती है। दोनों कुल्लों में कितनी हड्डी होगी, एक कुल्ले में एक, दोनों कुल्लों में 2 हड्डी होती है। तो पश्च मेखलाएं कितनी होती है, 2 होती है। पश्च मेखला का काम मैंने बताया था, पैर को किससे जोड़ती है, रीढ़ की हड्डी से, रीढ़ की हड्डी से। पैर को रीढ़ की हड्डी से जोड़ने का काम करती है। ये तो आपका हो गया। 2 शब्द आपको जरूरी हैं लिखने, ठीक है। और 4 बातें आपको जो बार बार पूछी जाती है। हो गई ना, 206 हड्डियाँ हो गई। 29 रीढ़ की हड्डी, 26, 29 और 26 टोटल करो, ठीक है। उसके बाद 2 कुल्ले में हड्डी, 60 पैरों में हड्डी, 60 हाथों में हड्डी, 24 पसलियों में हड्डी, 1 छाती की हड्डी। इतनी तो हड्डी है, यानी 29 और 1 है छाती की, 30, 24, 30 और 24 कितनी हो गई, 30 और 24 कितनी हो गई, 54 हड्डी। 54 और 26 रीढ़ की हड्डी हो गई। 54 और 26 80 हड्डी। 80 और 30 और 30 60, 80 और 60 140 हड्डी। 140 और 60 200 हड्डी। 60 पैरों की 200 हड्डी। 4 हड्डी है, 2 और 2 4, अंश मेखला 204 हड्डी और 2 पश्च मेखला 206 हड्डी। टोटल आपके फिंगर पे होनी चाहिए, ठीक है ना। क्लियर हो जाए। एक आपको लिगामेंट याद करना है, जहाँ से क्वेश्चन आता है लिगामेंट। एक आपको आता है टेंडन आता है, एक आपको लिगामेंट याद करना है और एक आपको टेंडन याद करना है। लिगामेंट क्या करता है, ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। पूछ लिया जाता है, ये टिश्यू होते हैं, ठीक है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने का जो काम करेगा, बोन को बोन से जो जोड़ेगा, 2 हड्डियों के बीच में जो पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, लिगामेंट बोलते हैं। टेंडन यानी जो हड्डी को पेशियों से जोड़ता है, हड्डी तो है ही है, जो क्या करता है, मसल से जोड़ता है, पेशियों से जोड़ने का काम करता है। लिख लेना पीछे, बोन और मसल्स के बीच में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ये टेंडन। देखो मैं बता देता हूँ, ये हड्डी है आपकी, मान लो ये हड्डी है, एक ये हड्डी है और एक ये हड्डी है, मान लो। यहाँ से यहाँ तक कोई मतलब फाइब्रस टिश्यू मिलेंगे आपको। ये याद कैसे करें, तो ये दूरी ज़्यादा लंबी है ना, इससे जोड़ने के लिए लंबे चाहिए, क्या चाहिए, लंबे उत्तक चाहिए हड्डी को हड्डी से जोड़ने। ये हड्डी और ये हड्डी,
तो आप ऐसे याद करो, लंबे ऊतक, लंबे क्या है, लिगामेंट, लिगामेंट नाम ही लंबा है, देखो लिगामेंट, तो ऐसे याद कर लेना, हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा लिगामेंट। अब यहाँ पर क्या है, मसल है, मान लो ये आपकी मसल है और ये हड्डी है, ये मसल है, तो हड्डी है, ये क्या है, मसल है, और इस हड्डी के बीच के अंदर जो मिलेगा, इस हड्डी को इस मसल से जोड़ने का जो काम करेंगे, इस हड्डी को इस मसल से जोड़ने का जो काम करेंगे, यानी हड्डी को मसल से जोड़ने का काम करेंगे, उसे टेंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेंडन, कुंडरा, हिंदी में शायद नाम देख लेना, कुंडरा बोलते हैं इसको ना, कुंडरा। तो ये ऊतक, छोटा नाम है, छोटे ऊतक चाहिए अपने को बोन और मसल के बीच में, तो टेंडन। और ये लंबे हैं, लंबा लंबा, लंबा से लिगामेंट, लिगामेंट चाहिए अपने को, ठीक है ना, लिगामेंट, ये हो जाएगा। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे लंबी हड्डी, लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर, आपकी लंबी हड्डी फीमर, ठीक है। दूसरी लंबी, दूसरी लंबी टीबिया, दोनों, ये जांग की हड्डी आपको पता है, और ये पिंडली की हड्डी है, सिंक बोन है, पिंडली की हड्डी है, ठीक है दोनों की, दोनों किसकी, पैर में पाई जाती है, दोनों भी देर में पाई जाती है, ठीक है। मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी जो है वो पाई जाती है आपकी जबड़े की हड्डी। क्या है, जबड़े की हड्डी, मैक्सिला मैंडिबल, जबड़े की हड्डी जो होती है, नीचे वाली को मैंडिबल कहा जाता है, ऊपर वाली को मैक्सिला, मैक्सिला 2 होती है, मैंडिबल 1 होती है, ठीक है ना। तो मैंडिबल जबड़े की हड्डी होती है, सबसे मजबूत हड्डी होती है, ठीक है ना। सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, छोटी हड्डी आपकी स्टेपीज है, कान के अंदर पाई जाती है, कान में सबसे छोटी। सबसे बड़ी हड्डी आपकी फीमर है, यानी जांग की हड्डी है, ठीक है। सबसे कमजोर हड्डी, सबसे कमजोर हड्डी वोमर, कान में, सॉरी नाक में पाई जाती है। सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है, नाक में, ठीक है। इसको हम निकलवा देते हैं जब मतलब रेसलिंग वगैरह करते हैं, बॉक्सिंग वगैरह करते हैं, तो इसको निकाला जाता है। वोमर नाक में कमज़ोर हड्डी है, ठीक है ना, कमज़ोर मजबूत वगैरह वगैरह आप कर लेना। जोड़ आपको मेरे हिसाब से याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम चांस है, बहुत ही कम चांस है भी आपसे जोड़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं टाइम देख लेता हूँ, उसके बाद आपको 2 चीज़ें और भी करवा देंगे, टाइम ज़्यादा हो गया है, ठीक है। फिर भी हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे, 2-3 मिनट आपकी लेने की और कोशिश करेंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, यहाँ तक आए हो तो विश्वास होना चाहिए। कोई हड्डी है, मान लो हड्डी है, ये हड्डी है, ये हड्डी है, मान लो कुत्ते की हड्डी है, तो इस वाले भाग को हड्डी के पेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाली जो परत है उसको, इस परत को, इस भाग वाले को मैट्रिक्स बोलते हैं, और यहाँ पे आपको इस प्रकार से खाली जगह मिलती है एक, उसके अंदर वाली लाइनिंग को बोलते हैं एंडोस्टेम, ठीक है। 3 भाग हो गए आपके, पेरिस्टेम, मैट्रिक्स और एंडोस्टेम, यानी हड्डी को 3 भागों में बांटा जा सकता है, उसके हिसाब से, एनाटॉमी के हिसाब से, उसकी बनावट के हिसाब से। इसके अंदर यहाँ पे कुछ पाया जाता है मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स के अंदर क्या पाया जाता है, तो मैट्रिक्स में आपका जो, इसको एपिफाइसिस भाग बोल देते हैं, हड्डी का लास्ट भाग, बड़ी हड्डियों में पाया जाता है। तो इसके अंदर आपके पाए जाते हैं, मैट्रिक्स भाग का एक भाग होता है जिसको हम बोलते हैं रेड बोन मेरो। क्या पाया जाता है, रेड बोन मेरो। और इसके अंदर पाई जाती है आपकी लाल अस्थि मज्जा पाई जाती है, लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा कहाँ है, यहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ पर पाई जाती है आपकी येलो बोन मेरो, यानी पीली अस्थि मज्जा,
ठीक है, दो बातें आपको समझानी थी। यहाँ पे तो पीली अस्थि मज्जा है, यहाँ पे लाल अस्थि मज्जा है, यहाँ पे भी तो लाल अस्थि मज्जा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पे लाल अस्थि मज्जा बड़ी हड्डियों में पाई जाती है। तो हड्डियों के अंदर किसका निर्माण होता है? खून का निर्माण होता है। किस में होता है? रेड बोन मेरो के अंदर। किस में होता है? रेड बोन मेरो के अंदर, ठीक है। तो रक्त का, आरबीसी का निर्माण होता है यहाँ पे, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है यहाँ पे, और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है यहाँ पे, ठीक है। तीनों चीज़ें जो बनती है वो रेड बोन मेरो मिलती है। तो पीली अस्थि मज्जा में क्या बनता है जी? पीली अस्थि मज्जा में स्टोर होता है, संग्रह होता है, ठीक है ना। क्या होता है? कुछ चीज़ें स्टोर होती है। इसके अंदर एडिपोसाइट टिश्यू पाए जाते हैं, वशीय ऊतक पाए जाते हैं। तो इसके अंदर वसा, प्रोटीन और खनिज लवण जो होते हैं ना, वो संग्रहित किए जाते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो वसा, प्रोटीन और खनिज लवण इसमें संग्रहित किए जाते हैं, ठीक है। याद रखना। टाइम कम के हिसाब से अपन इसको थोड़ा स्पीड से कर लिया, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो देखते भी नहीं हो आप। 20 मिनट की वीडियो देखने में विश्वास रखते हो, पढ़ने वाले तो देख लेते हैं, पर लेकिन फिर अच्छा नहीं लगता ना, हमें अच्छा नहीं लगता। तो एक याद रखो, बोन जो है उसका है बोन मेरो, उसका भाग क्या था? अस्थि मज्जा। छोटा लिखूंगा, अस्थि मज्जा, बड़ी स्क्रीन करके देख लेना। अस्थि मज्जा दो प्रकार की है, रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो, पीली अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा, पीली अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है, हेमेटोपोइसिस होता है, रक्त का निर्माण होता है। और रक्त के निर्माण में कौन कौन से? आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स, तीनों का निर्माण होता है। फिर कान खोल के सुन लो, ठीक है ना, तीनों का निर्माण यहीं होता है। पीली अस्थि मज्जा संग्रह करती है, और सबसे ज़्यादा वसा का संग्रह करती है, उसके बाद प्रोटीन का संग्रह करती है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का संग्रह करती है, उसके बाद सॉल्ट जितने भी हैं उनका संग्रह करने का काम करती है, बस, ठीक है। अगर लाल अस्थि मज्जा किसी भी तरीके से कामयाब न हो, पूरे रक्त का निर्माण नहीं कर रही हो, तो पीली अस्थि मज्जा में इतनी शक्ति होती है कि पीली अस्थि मज्जा, येलो बोन मेरो, कन्वर्ट हो सकती है किसमें? लाल अस्थि मज्जा में, ठीक है ना। अगर पीली अस्थि, लाल अस्थि मज्जा किसी न किसी तरीके से पूरे जो 500 मिलियन जो ब्लड सेल है वो प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है हमारे शरीर की रेड बोन मेरो के अंदर, ठीक है। अगर वो मान लो इतने सेल नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, तो आप क्या करो? पीली अस्थि मज्जा क्या करेगी? लाल अस्थि मज्जा में कन्वर्ट हो जाएगी और रक्त का निर्माण भी करने लगेगी, ठीक है। तो ये बात होती है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। और ऑस्टियोपोइसिस हड्डियों के निर्माण की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑस्टियो। और आप मेरे स्टूडेंट होते ऑफलाइन, मज़ा आ जाता है ना। इसको हम 4 घंटे में कंप्लीट करते पूरे को, एक एक चीज़ को इतनी बारीकी से समझते, क्या बताऊं आपको, ठीक है। लेकिन आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण है, बहुत मोस्ट ऑफ चीज़ें इसके अंदर सारी चीज़ें आ चुकी हैं। हड्डियों से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, स्पीड थोड़ी अपनी रही है, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ के पढ़ाते भी रहिए। चाहे धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर कल।